हमारी आधी ज्यादा जिंदगी तो बातों में ही गुजरती है। ऊपर जाके भगवान को यही कहना है जिंदगी भर क्या किया बातें, तो कुछ दिन तो भगवान को दे दे, है ना। यहाँ से निकलने के बाद भी आपको भी पता है, हमको भी पता है हमें क्या करना है। वो क्या आप बहुत अच्छे जैसे तभी बात करते हैं, आप महिला को महिला के खिलाफ नहीं कर सकते। तो महाराज अब यहां पर भगवान समझाते हैं प्रहलाद जी को कि सत्संग की मर्यादा रखनी पड़ेगी, सत्संग का महत्व क्या है। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि अब चलते हैं नारद जी और युधिष्ठिर जी के पास। दोनों के बीच धर्म की चर्चा हो रही है कि धर्म क्या है। नारद जी कहते हैं धर्म के ऐसे 30 लक्षण हैं, मैं तुम्हें शुरुआती 5 बताता हूं जो नींव है। अगर नींव कमजोर होगी तो इमारत टिक नहीं पाएगी ज्यादा समय तक। और आज ऊपरा ऊपरी धर्म की बातें बहुत कर रहे हैं, धर्म ये है, ऐसा है, वैसा है, ऐसे बचाएंगे वैसे। नींव कमजोर है तो पहले नींव मजबूत करिए अपनी। तो सबसे पहला लक्षण है धर्म का सत्य। जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। देखिए इसीलिए मैंने कहा जितना हो सके, मैं कोशिश यही करती हूं वही बातें करूं जो आप लागू कर सके, वरना ऐसी बातें कह कर क्या फायदा। कह तो दे, पता चले आप यहां से बाहर निकलने के बाद कहेंगे कुछ भी कहते, इनके बोलने से होता है क्या। तो इसीलिए जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। जैसे उदाहरण स्वरूप, ये उदाहरण भी पुरुष वर्ग की तरफ ही जाता है। देखिए ये मैंने कोई मन से मैं बना के नहीं लाई हूं, अब ऐसे उदाहरण आ रहे हैं जो आप पर ही लागू ज्यादा होते हैं। तो मान लीजिए कि आपने किसी से मिलना तय किया, इतने इतने बजे वो व्यक्ति पहुंच गया। अब आपको फोन करा है, कहां हूं, आपका क्या जवाब होता है? 2 मिनट, बस पहुंच गया, अरे सिग्नल पे, है ना। असलियत क्या होती है? घर से नहीं निकले अभी तक। यहां झूठ की जरूरत है। सामने वाला 2 बात तो सुनाएगा ना, सुन लेना, कौन सा बहुत पहाड़ टूट जाएगा। यहां पर झूठ की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम बोलते हैं। अब आपको लग सकता है इतने से झूठ से क्या ही फर्क पड़ता है। पड़ता है। कैसे पड़ता है भविष्य में मैं आपको समझाती हूं। ये सब छोटे छोटे झूठ है। व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है पहले तो बताइए। और थोड़ा और स्पष्ट जवाब है? नहीं। और आप आसपास घूम रहे हैं, मुझे वो एक स्पष्ट जवाब चाहिए। झूठ क्यों बोलता है? सच से बचने के लिए। सच से बचने के लिए, कि सच से बच जाए तो झूठ बोलता है। अब छोटे मोटे झूठ चलते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता, ये हमें लग रहा है, पर वो भविष्य में कैसे फर्क पड़ता है वो बता रही हूं। कि छोटे मोटे झूठ, अगर व्यक्ति सही में ताकतवर हुआ, समझदार हुआ मानसिक तौर से, तो छोटे मोटे झूठ फिर भी चल गए। लेकिन ये क्यों नहीं चल पाते? कि जब आप छोटे छोटे सच का सामना नहीं करते, आपके शरीर को, आपके दिमाग को छोटे छोटे सच का सामना करने की आदत नहीं होती, तो जब जिंदगी का सच सामने आता है तो शरीर साथ छोड़ देता है, मुझसे नहीं हो रहा। जिसको आज हम, जब आप साइंटिफिक तौर से कहिए तो पैनिक अटैक्स कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। कि किसी का शरीर कांपने लगता है, किसी को पसीने छूटने लगते हैं, किसी को चक्कर आने लगता है, किसी का सर दर्द होने लगता है। क्या है ये? शरीर बोल रहा है मुझसे नहीं हो रहा, मुझे आदत नहीं है। तो आदत नहीं है ना, क्योंकि छोटे छोटे झूठ से तो आप बच जाते थे।
भाग जाते थे, कभी सामना नहीं किया। और आज इतना बड़ा सच सामने आया है, बड़ा क्या, जिंदगी का सच जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जिन सच से आप बच निकलते हो वो आपके कंट्रोल की चीजें हैं। जब आपके कंट्रोल से बाहर की चीजें आती है, आप बच नहीं निकल पाते, तब शरीर कहता है मुझे इस चीज की आदत नहीं है। तब व्यक्ति बिखरने लगता है, टूटने लगता है। तो इसीलिए जरूरी है जिंदगी के छोटे छोटे सच का सामना करिए। जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां पर झूठ मत बोलिए। तो सबसे पहला लक्षण है सत्य।